मेरी प्यारी बहनों, नमस्कार। आज मैं आपसे एक ऐसी बात कहने वाली हूँ जो शायद आपने आज तक कभी भी नहीं सुनी होगी। एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा अद्भुत नियम जो घर में झाड़ू लगाने से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, कहते हैं झाड़ू सिर्फ धूल मिट्टी ही नहीं हटाती, ये हमारे घर की किस्मत को भी बदल देती है। और अगर आप झाड़ू रोज लगाती हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है दोस्तों। आपके लिए ही यह वीडियो सबसे खास है, सबसे महत्वपूर्ण है। मैं जानती हूँ हमारे घर में, हमारे हिंदू धर्म में हर एक महिला अपने घर में स्वयं सुबह के समय झाड़ू अवश्य लगाती है। चाहे उसके बाद में हम साफ सफाई वालों से ही, काम वाली बाई से ही सफाई क्यों ना करवाएं, लेकिन हमारे धर्म में ये मान्यता है कि स्वयं महिला, स्वयं घर की मुखिया अपने घर में एक बार सफाई अवश्य करती है, एक बार झाड़ू अवश्य लगाती है। तो मेरी प्यारी बहनों, आज का यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप मेरे साथ मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। झाड़ू माता का रूप क्यों माना गया है, क्या आप जानते हैं? हम सब सुनते हैं कि झाड़ू जो होती है वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप होती है। माँ लक्ष्मी के रूप में उसकी पूजा की जाती है। लेकिन ये ऐसा क्यों होता है? हम झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप क्यों मानते हैं? धनतेरस के दिन हम झाड़ू को क्यों नहीं खरीद कर लेकर आते हैं? दिवाली पे उसकी पूजा क्यों की जाती है? तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले इसी सवाल से पर्दा उठाते हैं। हमारे शास्त्रों में झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, क्योंकि झाड़ू घर से धूल मिट्टी हटाती है, नकारात्मक ऊर्जा हटाती है और गरीबी को भी हटा देती है। दोस्तों, झाड़ू जो होती है वो सिर्फ हमारे घर से धूल मिट्टी को ही नहीं हटाती, बल्कि हमारे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा पनप रही होती है, जो भी हमारे चारों तरफ का वातावरण अशुद्ध हो रहा होता है, उसमें नेगेटिविटी फैल रही होती है, उसे भी झाड़ू बाहर निकाल फेंकती है, उसे भी हमारे घर से हटा देती है। इसके साथ साथ ही झाड़ू हमारे घर से गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए हटाती है, हमेशा के लिए बाहर कर देती है। झाड़ू को अलक्ष्मी का नाश करने वाली भी कहा गया है, इसलिए इसे पैरों से छूना, उस पर पैर रखना या फिर इसे इधर उधर फेंकना बिल्कुल मना है। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं, मैं मेरी हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ कि झाड़ू को हमें कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए, झाड़ू को हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि झाड़ू के घर में एक स्थायी रूप से जगह होनी चाहिए। ना ही कभी भी हमें झाड़ू को पैरों से छूना या फिर उठाना चाहिए। ऐसा करना बहुत बड़ा पाप होता है। तो बहनों, झाड़ू एक साधारण चीज नहीं है, ये लक्ष्मी का वाहन है। दोस्तों, हम बहुत से पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, बहुत से जानवरों की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में बहुत से देवी देवताओं के वाहन होते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। गाय माता की हम पूजा करते हैं, नंदी के रूप में बेल की हम पूजा करते हैं। ऐसे ही दोस्तों, झाड़ू भी माँ लक्ष्मी का वाहन होती है, इसलिए हम झाड़ू की भी पूजा करते हैं। सुबह झाड़ू लगाने का सही समय क्या होना चाहिए? दोस्तों, मैं मेरी हर एक वीडियो में बताती हूँ कि हर एक काम का एक समय होता है, ऐसे ही झाड़ू लगाने का भी एक निश्चित नियम होता है, एक समय होता है जिस पर हमें झाड़ू लगानी चाहिए, साफ सफाई करनी चाहिए। बहुत सी महिलाएं रोज़ सुबह उठते ही झाड़ू लगा देती हैं। हाँ दोस्तों, ये सच बात है और आप में से बहुत सी महिलाएं, बहुत सी बहनें ये कार्य करती भी होंगी। इस वीडियो को देख के वो हंस भी रही होंगी, मुस्कुरा भी रही होंगी कि हम भी बहुत सी ये गलती कर बैठती हैं।
लेकिन दोस्तों शास्त्र कहते हैं सुबह 6 बजे से पहले झाड़ू लगाना धन हानि कराता है। हमें सुबह 6 बजे से पहले कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि सुबह 6 बजे से पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और इस समय पूजा पाठ की जाती है, भगवान की आराधना की जाती है, योगा पूजा की जाती है, ना कि साफ सफाई। और दोस्तों 6 से 8 बजे के बीच झाड़ू लगाने से घर की ऊर्जा बहुत साफ और पवित्र रहती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं सुबह के समय में सफाई करना, झाड़ू लगाना, तो दोस्तों सबसे दी बेस्ट जो समय होता है वो है 6 से 8 बजे के बीच का समय। अगर आप चाहें तो 6 से 8 के समय में आप साफ सफाई कर सकती हैं। इस समय ऊर्जा बहुत ही साफ हो जाती है और पवित्र भी हो जाती है। इस समय में झाड़ू लगाने से लक्ष्मी का प्रवेश तेज होता है। कभी भी सूर्योदय होते समय झाड़ू ना लगाएं। ये आप दोस्तों हमेशा मैं मेरी वीडियो में आपको बताती हूँ कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, बल्कि झाड़ू को हाथ में भी हमें नहीं लेना चाहिए, न ही झाड़ू के दर्शन हमें करने चाहिए, क्योंकि इससे घर की पॉजिटिव एनर्जी बाहर चली जाती है। इसलिए ध्यान रखें कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कभी भी झाड़ू ना लगाएं। झाड़ू लगाने की 3 सबसे बड़ी गलतियां कौन कौन सी हैं जो हर एक घर में आम बात है, हर एक घर में की जाती है। तो चलिए उस पे से भी आज हम पर्दा उठाते हैं कि कौन कौन सी गलतियां हम आम दिनचर्या में झाड़ू लगाते समय रोज ही करते हैं। पहली गलती, झाड़ू को सीधा खड़ा करना। बहनों, ऐसा करने से घर में झगड़े बढ़ते हैं और बरकत कम होती है। इसलिए हमें कभी भी झाड़ू को सीधा खड़ा नहीं करना चाहिए। मेरी बहुत सी प्यारी प्यारी बहनें हैं जो ये काम अवश्य करती हैं, झाड़ू को खड़ा कर देती हैं। जो हम अंदर घर में झाड़ू लगाते हैं उस झाड़ू को तो हम फिर भी एक जगह पे रखते हैं, लेकिन दोस्तों जो मोटे तार वाली झाड़ू होती है, उससे जो मोटे तिनके होते हैं, उस झाड़ू को मैंने बहुत से घरों में देखा है कि पानी बाहर निकालने के लिए, साफ करने के लिए उस झाड़ू का यूज किया जाता है और उसके बाद उसके सूखने के लिए हम उसे उसी जगह पर गीले में ही खड़ी कर देते हैं। यह सबसे बड़ी गलती हम कर बैठते हैं। ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। तो पहली गलती झाड़ू को लेकर यही है कि झाड़ू को कभी भी सीधा मत खड़ा करिए। ऐसा करने से दोस्तों अगर आप लगातार ऐसा करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपके घर की जो बरकत है वो कम होती चली जाएगी और लड़ाई झगड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि झाड़ू को हमेशा लेटा कर ही रखें, ना कि सीधा खड़ा करें। दूसरी गलती, रात में झाड़ू लगाना। सूरज ढलने के बाद झाड़ू लगाने को देवी लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। रात में झाड़ू लगाएं तो घर की बरकत धीमे धीमे खत्म हो जाती है। तो समझ गए दोस्तों दूसरी गलती क्या है? रात में झाड़ू लगाना। बहुत से लोगों को साफ सफाई का बहुत वहम रहता है कि अभी गंदगी फैल गई, कूड़ा करकट फैल गया, तो चलो थोड़ी सी सोने से पहले झाड़ू ही लगा लेते हैं। लेकिन दोस्तों यह पाप है, ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। शाम के समय तक आप झाड़ू लगा सकते हैं, सूरज ढलने से पहले पहले आप अगर चाहें तो झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन रात के समय सूरज ढलने के बाद हमें कभी भी भूल कर भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर आप रोज ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए आप माँ लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। रात में झाड़ू लगाएं तो घर की बरकत भी धीरे धीरे आप ख़त्म करते हो। इसलिए कभी भी रात के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तीसरी गलती, झाड़ू को बाहर फेंक देना। जी हाँ दोस्तों, पुरानी हो गई तो भी झाड़ू को आदर से हटाइए। इसे लकड़ी जैसी चीज मानकर इसे आराम से साइड में रखिए, ना कि कहीं पर फेंकना है। दोस्तों मैं जानती हूँ कि
हर 5-4-2 महीने में हमारी झाड़ू पुरानी हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो सभी लोगों का रहता है कि जैसे ही झाड़ू छोटी हो गई उसे फेंक दे, लेकिन ऐसा नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, आपको झाड़ू नई लेनी है, उसकी जगह आप नई लेकर आइए और इसे धीरे धीरे आदर के सहित किसी सही जगह पर उसे रख के आइए, ना कि उसे फेंकना है। अगर आप चाहें और आपका घर बड़ा हो तो आप अपने स्टोर रूम में या फिर कहीं पर भी, जैसे हम लकड़ी वगैरह के सामान रखते हैं वैसे स्टोर करके भी इज्जत के साथ हम झाड़ू को रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये 3 गलतियां हैं जो आम गलतियां हैं और हर एक घर में की जाती हैं। झाड़ू को सीधा खड़ा करना, रात में झाड़ू लगाना, झाड़ू को बाहर फेंक देना। इन तीनों गलतियों से अगर आप बच गए तो मान लीजिए कि माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने लगेगी। झाड़ू लगाने वाली महिलाएं क्यों होती हैं भाग्यशाली? तो चलिए, यह भी हमारे इस टॉपिक का एक विषय है, एक सवाल है। तो इस पर भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि झाड़ू जो महिलाएं लगाती हैं वो क्यों भाग्यशाली होती है। तो बहनों, आप जो रोज अपने हाथ से घर की सफाई करती हैं, आप सिर्फ धूल ही नहीं हटाती, ऐ लक्ष्मी को भी हटाती हैं। शास्त्र कहते हैं, जहाँ स्त्री मन से झाड़ू लगाती है वहाँ धन, शांति और प्रेम कभी भी कम नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ पर भी स्त्री मन लगाकर झाड़ू लगाती है वहाँ पर कभी भी धन की, प्रेम की और शांति की कमी नहीं होती है। औरत की नीयत ही घर की दिशा बदलती है। आपका मन अगर साफ है तो घर खुद ही चमकता है। आपके हाथों की सफाई में सुख समृद्धि का द्वार खोल देती है। दोस्तों, शास्त्रों में ये साफ बात कही गई है कि जिस घर में महिलाएं प्रेम पूर्वक पूरे मन से मान सम्मान के साथ झाड़ू लगाती है, साफ सफाई करती है, वहाँ पर धन, शांति और प्रेम बढ़ता है। और अगर महिला की नीयत अच्छी है तो उससे घर की दिशा भी बदल सकती है। आपका मन अगर साफ सुथरा है तो घर खुद ही चमकने लगता है। आपके हाथों की सफाई घर में सुख, शांति का और समृद्धि का द्वार खोल देती है। झाड़ू का गुप्त पेशा वाला रहस्य क्या है, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। बहुत लोग नहीं जानते, अगर झाड़ू का प्रयोग सही तरीके से किया जाए तो यह घर की धन ऊर्जा को बढ़ा देता है। जी हाँ दोस्तों, अगर झाड़ू को सही तरीके से काम में लिया जाए, सही तरीके से झाड़ू लगाई जाए, नियम पूर्वक झाड़ू को स्थान पूर्वक सही जगह पर रखा जाए, बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखें तो दोस्तों, इससे घर में धन की ऊर्जा बढ़ती है, धन का आगमन बढ़ता है। रहस्य ये है, झाड़ू हमेशा घर के दक्षिण पश्चिम कोने में ही रखें। अगर आपके पास में कोई भी दक्षिण दिशा का या फिर पश्चिम दिशा का कोना खाली हो तो आप उस झाड़ू को उस कोने में रख सकते हैं। यह दिशा निधि स्थान यानी कि धन रखने की दिशा मानी जाती है। यहाँ झाड़ू रखने से धन को झाड़ू आकर्षित करती है, न कि उसे रोकती है। इसलिए जब भी आप अपने घर में झाड़ू रखें, दक्षिण या फिर पश्चिम दिशा के कोने में ही झाड़ू को रखें। यह धन को अपनी तरफ खींचती है। लक्ष्मी को बुलाने वाला छोटा सा उपाय, वो कौन सा उपाय है जिसके द्वारा हम माँ लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी रूप से स्थापित कर सकते हैं, उनका निवास स्थान अपने घर को हम बना सकते हैं। तो बहनों, अगर आप चाहती हैं कि घर में कभी भी धन की कमी ना हो, हमेशा ही आपके घर में धन हो, वैभव हो, सुख शांति और समृद्धि हो, हमेशा ही आपके घर में बरकत बनी रहे, तो रोज झाड़ू लगाने से पहले एक छोटा सा कार्य है, एक छोटा सा उपाय है जिसे आप कर सकते हैं और हमेशा ही अपने घर में धन की कमी को
रोक सकते हैं, धन को एकत्रित कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी का आगमन करवा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन सा उपाय है। झाड़ू को हल्का सा नमक पानी से छू दे। जी हाँ दोस्तों, जो आपके पास में झाड़ू है उसे थोड़ा सा आप एक कटोरी में नमक और एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लें, दोनों को एक साथ मिक्स करें और उसके बाद झाड़ू को थोड़ा सा हल्का सा उससे टच करवाएं, छू दें। बस इतना सा करने से नकारात्मक ऊर्जा तुरंत खत्म हो जाती है और घर की बरकत तेजी से बढ़ती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से चली जाती है और तेजी से आपके घर में बरकत बढ़ने लगती है। तो बहनों, झाड़ू लगाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये घर को स्वर्ग बनाने जैसा काम है। ये बहुत ही बड़ा काम है। झाड़ू लगाना हर कोई सोचता है कि मामूली सा काम है, तुच्छ काम है, छोटा काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर झाड़ू के नियमों को पहचान लिया जाए, तरीकों को जान लिया जाए, तो घर को भी आप स्वर्ग बना सकती हैं। इसलिए इसे छोटा काम समझकर तुच्छ ना समझे, बल्कि इसे तो बहुत बड़ा काम, बल्कि घर की कामयाबी वाला काम माने। आपके हाथ की सफाई, आपकी नीयत, आपकी मेहनत घर में लक्ष्मी जी के आने पर मजबूर कर देती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप झाड़ू को दिल लगाकर साफ सफाई का काम करते हैं तो इससे आपका घर ही स्वर्ग बन जाता है। अगर आप अपने हाथों से साफ सफाई करते हैं, अपनी नीयत को अच्छा और साफ रखते हैं और अपनी मेहनत से कार्य करते हैं, साफ सफाई का कार्य करते हैं, तो दोस्तों आपके घर में माँ लक्ष्मी स्वयं आने के लिए मजबूर हो जाती है। आप तो बहनों वह शक्ति हो जो घर को मंदिर बनाती हो, जो रोज लक्ष्मी को बाहर निकालकर सुख समृद्धि अंतर लेकर आती हो। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, बस मेरी आपसे यही निवेदन है कि आप हमेशा ही अपने हाथों में बरकत बनाए रखने, अपने घर की साफ सफाई दिल लगाकर, मन लगाकर, अच्छी नीयत के साथ करें। फिर देखिए कैसे आपके घर में सुख समृद्धि आती है। माँ लक्ष्मी स्वयं आने के लिए मजबूर हो जाती है। हम कहते हैं कि हमारे पास में पैसा टिकता नहीं है, बरकत होती नहीं है, लेकिन मैं गारंटी लेती हूँ बहनों, अगर आपने इन झाड़ू के उपायों को अपना लिया, इस वीडियो को एक बार नहीं 10 बार देखिए, सुनिए और समझिए। जब सारे नियम आप समझ लें, उसके बाद इन्हें अपने घर में लागू ज़रूर करिए। जो मैंने नमक और पानी वाला उपाय बताया है उसे भी अपने जीवन में उतार कर देखिए। फिर देखिए कैसे आपका घर मंदिर बन जाता है, क्योंकि आप वो शक्ति हो जो अपने घर को भी मंदिर बना सकती हो। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज मैं कोमल शर्मा आपके सबके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लेकर आई हूँ। ऐसी बात जो घर की सुख शांति, बरकत और लक्ष्मी के वास से सीधी जुड़ी है। बहुत सारी महिलाएं सुबह सुबह उठकर घर की सफाई करती हैं, झाड़ू लगाती हैं, पर क्या आप जानते हैं सुबह 6 से 9 बजे के बीच झाड़ू लगाना बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर क्यों और इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। क्यों सुबह सुबह झाड़ू लगाई जाती है और क्यों सुबह सुबह झाड़ू लगाना अच्छा या फिर गलत होता है। तो चलिए दोस्तों, आज झाड़ू के बारे में हम महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे, जिससे आपके जीवन से सारी परेशानियां, सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। यह वीडियो दोस्तों बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। ये मैं स्पेशल आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ताकि जो भी महिलाएं परेशान हैं वो सभी इस वीडियो के द्वारा अपनी परेशानियों को दूर कर सके। दोस्तों, सुबह 6 से 9 का जो समय होता है वो इतना स्पेशल क्यों होता है, उसका
क्या कारण है, क्या इसका महत्व है? तो चलिए पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, भारत के प्राचीन घरों में एक नियम था, ब्रह्म मुहूर्त और सूर्योदय के समय झाड़ू कभी नहीं लगाना। आपने बहुत से परिवारों में, बहुत से घरों में ये बात सुनी भी होगी और भारत में आज भी ये नियम चलता है। आज भी लोगों के मुंह से ये बातें सुनी जाती हैं और बहुत से घर तो ऐसे हैं जिनमें इन नियमों का पालन भी किया जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय अर्थात सुबह के समय और सूर्योदय के बाद अर्थात शाम के समय हम हमारे घर में कभी भी झाड़ू या फिर साफ सफाई नहीं करते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? क्यों दोस्तों? क्योंकि इस समय घर में प्राकृतिक ऊर्जा सबसे तेज होती है। लक्ष्मी का प्रवेश इसी समय घर में होता है। यदि इस दौरान झाड़ू लगा दिया जाए तो माना जाता है कि हम बरकत, शांति और धन का प्रवाह खुद ही बाहर कर देते हैं। तो दोस्तों, प्राचीन समय में जो बातें कही गई हैं उनके पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य होते हैं। तो यही कारण है दोस्तों कि ब्रह्म मुहूर्त और सूर्योदय के बाद झाड़ू हम अपने घर पर नहीं लगाते हैं, क्योंकि इस समय अगर हम अपने घर में झाड़ू लगाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में दोस्तों, प्राकृतिक ऊर्जा बहुत ही तेजी से बढ़ती है। सकारात्मक ऊर्जा हमें हमारे चारों तरफ फैलने को मिलती है। हमारे चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा फैली रहती है। यह समय देवी देवताओं की पूजा पाठ करने का होता है, भगवान का स्मरण करने का होता है। इसलिए इस समय हम लोग झाड़ू नहीं लगाते हैं, साफ सफाई नहीं करते हैं। अगर ऐसा कर दिया जाता है, अगर हम ऐसा करते हैं तो दोस्तों, इससे हमारे घर में जो भी बरकत होती है, जो भी शांति फैली हुई होती है या फिर धन का प्रवाह होता है, वो खुद ही धीरे धीरे कम होने लगता है। सुबह 6 से 9 बजे तक का वातावरण शांत, पवित्र और वैदिक ऊर्जा से भरा हुआ होता है। यही समय है जब लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। झाड़ू लगाने से ये सकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। इसलिए दोस्तों, हम सुबह के 6 से 9 बजे तक के समय में झाड़ू नहीं लगाते हैं। सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उस समय में हम साफ सफाई नहीं करते हैं। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त के बारे में मैंने एक अपनी अलग से वीडियो भी बनाई है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं और ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। सुबह की ये भूल जीवन में रुकावट पैदा करती है। तो बहनों, हम सोचते हैं कि हम तो घर को साफ कर रहे हैं, अपने घर में साफ सफाई रखते हैं, इसमें गलती कैसी? पर असल गलती समय की होती है। इससे दोस्तों घर में अनचाही रुकावटें आने लगती हैं, धन आते आते रुक जाता है, बरकत घटने लगती है, मन में चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है और परिवार में छोटी छोटी बातों पर तनाव पैदा होता है। कई परिवारों में यही एक आदत होती है जो बरकत को रोक देती है और लोग समझ नहीं पाते कि मेहनत करने के बाद भी पैसा टिकता क्यों नहीं है। तो दोस्तों, यही कारण है कि आपके घर में बरकत नहीं होती है, पैसा एक जगह रुकता नहीं है। पैसा आता है लेकिन पुनः चला जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि ऐसा इसी कारण से हो रहा है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगा रहे हैं। ऐसा करना बहुत ही गलत होता है। इससे हमारे घर में बेवजह नाराजगी बढ़ने लगती है, हमारा मन चिड़चिड़ हो जाता है, किसी से भी बातें करने का या हंसी मजाक करने का मन नहीं रहता है, छोटी छोटी बातों पर मन में तनाव हो जाता है। हमारे घर में जो बरकत है, धन है, वो आते आते रुक जाता है। अचानक से घर में अनचाही रुकावटें पैदा होने लगती है। दोस्तों, शास्त्रों में क्या कहा गया है इसके बारे में तो चलिए ये भी आज जान लेते हैं।
आज आपके दिमाग में जो भी परेशानियां चल रही हैं, सवाल चल रहे हैं, आज हम उन सभी सवालों का जवाब एक साथ इस वीडियो के माध्यम से देंगे। शास्त्रों में लिखा है, सूर्योदय के समय दरवाजे पर झाड़ू लगाने से लक्ष्मी का वास टूट जाता है, क्योंकि सूर्य उदय के साथ वैदिक और दैविक ऊर्जा घर में आती है। सुबह झाड़ू से धूल बाहर निकालना नहीं, बरकत बाहर निकालने के जैसा माना गया है। इसलिए हमें सुबह के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर हम सुबह के समय झाड़ू लगाते हैं तो वो कचरा बाहर नहीं कर रहे हैं, उससे हम अपने घर की बरकत को बाहर कर रहे हैं। इसलिए पुराने ज़माने में महिलाएं कहती थी, सूरज निकलने तो झाड़ू मत लगाना, पहले सूरज निकलेगा उसके बाद ही हम साफ सफाई करेंगे। सूर्य के दर्शन करने के बाद ही महिलाएं साफ सफाई किया करती थी। लेकिन दोस्तों, आजकल हम यह गलती कर बैठते हैं और सुबह के समय झाड़ू लगा बैठते हैं। इससे हमें बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सुबह के समय अगर झाड़ू नहीं लगाते तो फिर हमें झाड़ू कब लगानी चाहिए। तो दोस्तों, ध्यान रखें कि सुबह 4 बजे से 5:30 तक झाड़ू लगाना शुभ माना गया है। अगर आप जल्दी नहीं उठ पाती हैं तो सुबह 9:30 से 11 बजे के बीच में भी झाड़ू आप लगा सकती हैं। दोस्तों, याद रखिए, 4 से 5:30 के समय अगर आप चाहें तो आप झाड़ू लगा सकती हैं। और उसके साथ ही दोस्तों, अगर आप सुबह सुबह नहीं लगा पाती हैं या पूजा पाठ में स्वयं को समय देती हैं तो दोस्तों, आप 9:30 से 11 का समय रख सकती हैं। बहुत ही शुभ और अच्छा समय होता है। ये समय ऊर्जा संतुलन रहता है और घर की साफ सफाई भी शुभ मानी जाती है। इसलिए हमें 9:30 से 11 बजे तक के समय में साफ सफाई निपटा लेनी चाहिए। दोस्तों, क्या करें ताकि गलत आदतें तुरंत ठीक हो जाएं। जो हमारी आदतें पड़ी हुई हैं, जो हम वर्षों से गलत करते आ रहे हैं, उन्हें ठीक करना भी ज़रूरी है। लेकिन ऐसा क्या करें जिससे हम हमारी आदतों को ठीक कर पाएँ। तो दोस्तों, बहुत से कार्य ऐसे हैं जिनको करके, जिन नियमों को आप अपना कर अपने जीवन के तौर तरीकों को बदल सकते हैं और इन गलतियों में, इन आदतों में सुधार कर सकते हैं। नंबर 1, घर की महिलाएं यदि जल्दी उठ सके तो 5:30 बजे तक सफाई कर लें। अगर संभव न हो तो 9:30 के बाद करें। कभी भी सूर्य उदय के समय घर की ऊर्जा को न छेड़ें। झाड़ू हमेशा सीधे रखें, उल्टा कभी भी ना रखें। झाड़ू पर पैर हमें कभी भी नहीं लगाना चाहिए। रविवार और अमावस्या की रात झाड़ू हमें नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, रविवार और अमावस्या, इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जो लोग रात के समय, शाम के समय झाड़ू लगाते हैं, उन्हें भूल कर भी नहीं लगानी चाहिए, वरना अनर्थ हो जाता है। कभी भी हमें झाड़ू की पैर टच नहीं करना चाहिए। अगर हो जाए तो उसे साइड में रखना चाहिए। हाथ भगवान के आगे जैसे जोड़ते हैं, क्षमा मांगते हैं, वैसे हमें क्षमा मांगनी चाहिए। झाड़ू को हमेशा सीधा रखना चाहिए, उल्टा कभी भी झाड़ू को नहीं खड़ा करना चाहिए। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लें तो आपके घर में लक्ष्मी का द्वार कभी बंद नहीं होगा। याद रखिए, सफाई से बरकत आती है, पर सही समय की सफाई से सुख, शांति, समृद्धि स्थायी होती है। दोस्तों, साफ सफाई करना कोई गलत काम नहीं है, गलत बात नहीं है। लेकिन साफ सफाई के साथ ही अगर हम समय को ध्यान में रख लें, समय के नियमों का ध्यान रखें, तो दोस्तों, इससे हमें फ़ायदा डबल होके प्राप्त होता है। इससे साफ सफाई के साथ शांति तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ ही साथ हमारे घर में माँ लक्ष्मी भी स्थायी रूप से निवास करने लगती है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए साफ सफाई का और साफ सफाई के नियमों का। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को
लाइक ज़रूर करिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। हम दोस्तों हमारे इस चैनल पर ऐसे ही रोज़ नए नए भक्तिमय वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। हर एक हमने गीता का जो भी अध्याय है, उन हर एक अध्याय को बहुत ही सरल तरीके से आपके लिए वीडियो के रूप में बनाया है, जिसे जानकर, जिसका ज्ञान प्राप्त करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी आदत के बारे में बताने वाली हूँ जो हम में से कई लोग रोज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अनजाने में अपनी ही किस्मत को, पैसे को और सुख समृद्धि को अपने ही हाथों से स्वयं ही घर से बाहर कर देते हैं। सुबह उठते ही झाड़ू लगाना, क्या ये सही है या फिर एक बहुत बड़ी भूल है? आज आपको पूरी सच्चाई और उपाय बताने वाली हूँ। बस आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक, ताकि आपको सारी सच्चाई एक साथ समझ में आ सके और क्या सही है क्या गलत है इसका भी पता चल सके। अगर कुछ गलती आपने की है तो उसको भुगतने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे उपाय ऐसे होते हैं जिनको आप करके अपने तरीके को सही कर सकते हैं, नियमों को सही कर सकते हैं और गलतियों को सुधार सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुबह सुबह झाड़ू क्यों लगाना चाहिए और क्यों नहीं लगाना चाहिए? बहुत से लोगों का सवाल रहता है। कुछ लोगों का मानना है कि झाड़ू सुबह सुबह लगाई हुई बहुत अच्छी होती है, घर में लक्ष्मी आती है। लेकिन वहीं पर कुछ लोगों का कहना होता है कि सुबह सुबह झाड़ू लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे लक्ष्मी का अपमान होता है और लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे घर पर माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास कर सके? चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि हमें वो कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। झाड़ू हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? दोस्तों, पुराणों में, वास्तुशास्त्र में और हमारे बुजुर्गों की सीख में यह बात साफ लिखी है कि सुबह के समय घर में लक्ष्मी का वास होता है और झाड़ू को हमेशा ऋण, कर्ज, नकारात्मक ऊर्जा और कष्टों की सफाई का प्रतीक माना गया है। अगर आप उठते ही झाड़ू लगा देते हैं तो आप अनजाने में लक्ष्मी जी की सकारात्मक ऊर्जा को भी घर से बाहर निकाल देती हैं। यही कारण है कि कई बार मेहनत करने के बाद भी पैसा आपके पास टिकता नहीं है। घर में बेवजह तनाव और लड़ाई झगड़े बढ़े रहते हैं। अचानक खर्च भी बढ़ जाते हैं और मन में भारीपन भी बना रहता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हमें कभी भी सुबह के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि ऋण, कर्ज, नकारात्मक ऊर्जा और कष्टों की सफाई का प्रतीक किसे माना गया है? हमेशा झाड़ू को माना गया है। और अगर हम सुबह पहले सफाई कर देंगे तो इससे हमारे घर से सारी की सारी जो लक्ष्मी आई है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो बाहर चली जाएगी और नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे घुसने लग जाएगी। इसलिए हमें सुबह के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर फिर भी हम झाड़ू लगाते हैं तो इससे हमें कई नुकसान होते हैं। मन में भारीपन बना रहता है, अचानक से हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, घर में बेवजह तनाव और कलेश होने लगती है और कई बार तो मेहनत करने के बाद में भी हमारे पास में पैसा नहीं टिकता, रुपए हमारे पास में नहीं टिकते। दोस्तों, पंडितों का कहना है कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, जिसमें वातावरण बहुत ही पवित्र होता है। देखिए दोस्तों, मैं मेरे हर एक वीडियो में आपको यह बताती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अगर ब्रह्म मुहूर्त को पहचान लिया जाए, इसे समझ लिया जाए तो हमारा जीवन बदल सकता है। एक बार ब्रह्म मुहूर्त का
आप फ़ायदा उठा के देखिए, ब्रह्म मुहूर्त को अपने जीवन में लागू करके देखिए। आपके जीवन में जो बदलाव होंगे वो ऐसे होंगे कि एक किसी चमत्कार से कम नहीं होंगे। दोस्तों, सुबह सुबह के समय जो है वो बहुत ही पवित्र होता है। इसमें पूरा वातावरण स्वच्छ और पवित्र होता है। उस समय झाड़ू लगाने से आप उस पवित्र ऊर्जा को काट देती हैं और घर में शांति की बजाय बेचैनी बढ़ने लगती है। तो दोस्तों, अब आप समझें कि हमें सुबह के समय झाड़ू क्यों नहीं लगानी चाहिए। सुबह का जो समय होता है वह बहुत पवित्र वातावरण का होता है। उसमें शुद्ध हवा आती है, शुद्ध वायु हमें प्राप्त होती है, उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के फ़ायदे के ऊपर मैंने दोस्तों इतनी वीडियो बनाई है जिनको अगर आपने एक बार देख लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। बस आप हमारे पुराने वीडियो को चेक कीजिए, उन्हें सुनिए और जो भी हमने उनमें बताई है एक बार अपने जीवन में उन बातों को लागू करके देखिए। कैसे आपके जीवन में सुधार आता है आप स्वयं ही देख लेंगे। दोस्तों, सुबह के समय अगर हम झाड़ू लगा देते हैं तो जो हमारे घर के आसपास, हमारे घर के अंदर जो ऊर्जा थी, पवित्र ऊर्जा, वह बाहर चली जाती है और उससे घर में शांति की बजाय बेचैनी, नाराज़गी, लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, अगर सफाई करनी है तो दोस्तों कुछ बातों को ध्यान में रखना है। बहुत से लोगों का कहना होता है कि अगर सुबह हम सफाई नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि आपको सफाई कब करनी है और सफाई करते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सूर्य निकलने के बाद झाड़ू अवश्य लगाएं। सुबह नहाकर पूजा कीजिए, दीपक जलाइए, उसके बाद थोड़ी देर बैठ के आप साफ सफाई कर सकते हैं। रात को सोने से पहले झाड़ू लगाना शुभ माना गया है। दोस्तों, जब भी आप सुबह उठते हैं, उठते ही अपने स्वयं को थोड़ा समय दीजिए, पूजा पाठ कीजिए। सबसे पहले अपने हथेलियों के दर्शन कीजिए, माँ लक्ष्मी, सरस्वती, भगवान विष्णु के दर्शन कीजिए, कुछ मंत्र बोलिए, अपने लिए थोड़ा समय निकालिए, गर्म पानी या गुनगुना पानी पीजिए, थोड़ा बहुत योगा अगर आप करना जानते हैं तो कीजिए। उसके बाद में नहा धोकर स्वच्छ होकर भगवान की पूजा कीजिए, थोड़ी देर बैठिए, स्वयं को समय दीजिए। उसके बाद आप चाहें तो साफ सफाई कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों, शाम के समय बहुत से लोग झाड़ू लगा देते हैं। वो पूजा पाठ का समय होता है, संध्या काल होता है, उस समय हमें सफाई नहीं करनी चाहिए। अगर आप चाहें तो रात को सोते समय, जैसे कि मैंने हर एक वीडियो में बताया है कि किचन को कभी भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा अपनी रसोई घर को साफ करके ही सोना चाहिए। तो अगर सोते टाइम आप साफ सफाई करना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत साफ सफाई आप कर सकते हैं, क्योंकि रात में दोस्तों धूल मिट्टी नकारात्मक ऊर्जा सुबह तक खत्म हो जाती है और सुबह घर बिल्कुल साफ सुथरा महसूस होता है। दोस्तों, कौन सी 3 गलतियां हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, झाड़ू पर पैर न लगाएं। जी हाँ दोस्तों, यह लक्ष्मी का अपमान माना जाता है, पैसा टिकना भी बंद हो जाता है। हमें कभी भी भूल कर भी झाड़ू पर पैर नहीं रखना चाहिए। अगर गलती से लग भी जाए तो जैसे भगवान की हम धोख खाते हैं वैसे हमें उन्हें चिचकारना जरूर चाहिए। नंबर 2, झाड़ू को घर के बीच में खड़ा न रखें। यह ग्रह कलेश और धन की हानि का भी कारण बनता है, इसलिए हमें कभी भी झाड़ू को बीच में खड़ी नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, टूटी हुई झाड़ू कभी न रखें। दोस्तों, यह घर में दरिद्रता को बुलाती है। टूटी झाड़ू को तुरंत ही बदल लेना चाहिए। हमें नई झाड़ू घर पर खरीद कर ले आना चाहिए, लेकिन टूटी हुई झाड़ू को फेंक देना चाहिए। अगर गलती से भी दोस्तों अगर सुबह हम झाड़ू लगा दें तो हमें क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप रोज़ ऐसे ही कर रही हैं तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आगे से ये उपाय ज़रूर करने हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद घर में एक दीपक जला दें। दीपक को किचन या फिर मंदिर के पास रख दें। 11 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें।
पूरा घर फिर से दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। तो दोस्तों, कोशिश करिए कि सुबह के समय स्वयं को समय दीजिए, पूजा पाठ को समय दीजिए और सुबह साफ सफाई से थोड़ा सा बचिए, उसके बाद साफ सफाई कीजिए। लेकिन अगर आप अपने नियमों को बनाए रखना चाहती हैं, आप उठते ही झाड़ू लगाना चाहती हैं, तो दोस्तों आप लगा सकती हैं। इसमें घबराने वाली या बड़ी बात नहीं है। बस आपको कुछ उपाय करने हैं, कुछ बातों को ध्यान में रखना है। जैसे ही आप साफ सफाई कर दें, उसके बाद में आपको एक दीपक जलाना है, शुद्ध घी का या फिर तिल्ली के तेल का दीपक। उस दीपक को आप चाहें तो किचन में रख सकती हैं या फिर आपके घर में कोई मंदिर है भगवान का, वहाँ पे भी आप रख सकती हैं। और 21 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप कर लीजिए। बस इतना करने से आपका घर फिर से ऊर्जा से भर जाएगा। जो भी गलतियाँ आपने की है वो सारी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, वास्तु कहता है झाड़ू, कटोरी, चाकू और कैंची, इनमें से घर की ऊर्जा सीधी प्रभावित होती है, इसलिए इन्हें हमेशा छुपा कर रखें, साफ सुथरा रखें, सिर के पास या रसोई के बीच में न रखें। यदि छोटी सी बातें घर में सुख शांति और धन वृद्धि का मार्ग खोलती हैं। दोस्तों, चलिए आपको एक कहानी बताती हूँ। एक महिला थी दोस्तों, राधा नाम था उस महिला का। वह दिन रात बहुत ही मेहनत किया करती थी, लेकिन घर में पैसे की तंगी तो कभी उसके ख़त्म ही नहीं होती थी। हमेशा उसके घर में गरीबी बनी रहती थी। एक दिन एक पंडित जी उनके घर पर आए और उससे बोले कि बिटिया, तुम सुबह उठते ही झाड़ू लगाती हो ना? राधा जी भी चौंक गई और बोली, क्योंकि यह उनकी रोज की आदत थी। पंडित जी बोले, तुम अपनी ही लक्ष्मी को अपने ही हाथों से अपने ही घर से बाहर भेज रही हो। राधा ने इस आदत को तुरंत छोड़ दिया। कुछ ही दिनों में उसके घर में शांति आने लगी, फालतू खर्चे भी बंद हो गए और धीरे धीरे पैसा टिकना भी शुरू हो गया। ये सिर्फ दोस्तों एक उदाहरण नहीं है, बल्कि आपके घर में भी ऐसे ही परिवर्तन आ सकता है। बस ज़रूरत है आपको अपने आपके नियमों में बदलाव लाने का, अपने आप के जीवन में बदलाव लाने का। दोस्तों, अगर आपको आज की यह ज़रूरी बात बहुत ही अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करोगे तो दोस्तों इससे उनकी भी भलाई होगी और आपकी भी, क्योंकि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा सुनेंगे, जितना ज़्यादा लोगों को समझाएंगे, इससे आपके ही जीवन में सुधार आएगा। आज का किया हुआ दोस्तों आपको कल वापस ज़रूर मिलेगा। अगर आज आपने 1 रुपया किसी को दिया है तो यकीन मानिए दोस्तों, कल वो बढ़कर 2 गुना होकर आपके पास में आएगा। भलाई से बढ़कर कोई भी अच्छा कार्य इस जीवन में नहीं है, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे दोस्तों तो इससे हमारी वीडियो आगे से आगे पहुंचेगी, हमारा चैनल भी उन्नति करेगा। साथ ही साथ दोस्तों, जिनको आपने यह वीडियो भेजा है उनके भी जीवन में परिवर्तन होगा। इतने लोगों की अगर आप हेल्प करेंगे तो दोस्तों भगवान स्वयं आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर भूल गए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, तो अभी जल्दी से बेल आइकन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर एक भक्तिमय वीडियो, वास्तुशास्त्र से संबंधित वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मैं कोमल शर्मा हर दिन आपके लिए ऐसी ही ज्ञान और भक्ति से भरी हुई कहानियाँ लेकर आती हूँ। ऐसी ही नई नई वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लेकर आती हूँ, ताकि आप लोगों का जीवन सुखमय हो सके, आप अपने जीवन से सभी परेशानियों को दूर कर सके, सभी कष्टों को हटा सके। दोस्तों, अगर आप चाहें तो मेरा एक और चैनल है नेचुरल स्टेटस KGP के नाम से, आप उसे भी देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं उस पर भी बहुत ही अच्छे अच्छे भक्तिमय और वास्तु से संबंधित वीडियो लेकर आती हूँ। मैं हमेशा ही आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहती हूँ। बस आपका अगर कोई भी सवाल है घर गृहस्थी से संबंधित, जीवन से संबंधित, परेशानी से संबंधित,
तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी आपका सवाल होगा, जो भी मेरे सामने हाईलाइट होगा, मैं उस पर आपके लिए एक नई वीडियो बनाकर लेकर आऊँगी। तब तक दोस्तों आप मुझे कमेंट करिए और पूछिए मुझसे कि आपको क्या परेशानी है, आगे आप क्या चाहते हैं, मैं उसी पर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने कमेंट में जय माता दी नहीं लिखा है तो प्लीज़ जल्दी से लिख दीजिए, ताकि माँ लक्ष्मी का, माँ के 9 रूपों का, माँ दुर्गा का, सभी देवियों का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सके और आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आ सके। बस मेरी माँ लक्ष्मी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि हे माँ लक्ष्मी, जो भी इस वीडियो को 5 लोगों तक शेयर करता है और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखता है, उस पर हमेशा ही अपना आशीर्वाद बनाए रखना। उससे कभी भी आप नाराज मत होना, उसके घर को छोड़कर आप कभी भी मत जाना, उसके घर में हमेशा ही आप स्थायी रूप से व्यवस्थित हो जाना। जय माँ लक्ष्मी।